नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लैब ट्यूटोरियल एकेडमी में। मिक्स क्वेश्चन करेंगे, साइंस, हिस्ट्री, जीके, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रैक्टिस सेट लगने वाला है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। निम्न में से फफूंद से होने वाली बीमारी कौन सी है? मतलब फंगस से कौन सी बीमारी होती है? तो वो होती है दाद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अब ये दिखती कैसी है आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे। अब देखिए फफूंद होता क्या है, ये एक सूक्ष्म जीव होता है जो त्वचा, बालों, नाखूनों में इन्फेक्शन फैलाते हैं। आई होप क्लियर होगा, लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था या कब लड़ा गया? तो वो लड़ा गया है 1775 से लेकर 1780 तक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अब ध्यान से सुनो, अब ये किनके बीच लड़ा गया था? तो ये युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। किसके लिए? सर्वोच्चता हासिल करने के लिए ये युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, पित्तल निम्न में से किसकी मिश्र धातु है? तो वो मिश्र धातु है तांबा एवं जस्ता की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अब देखिए तांबा क्या होता है? कॉपर होता है जिसको हम सीजू लिखते हैं, और जिंक क्या होती है जिसको हम Zn लिखते हैं, जिसको हम जस्ता भी बोलते हैं। अब सुनो ध्यान से। अब देखिए कॉपर की मात्रा कितनी होती है? तो कॉपर की मात्रा होती है 70%, और जिंक की मात्रा कितनी होती है? 30%। जब इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है तो क्या बनती है? पित्तल बनती है। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो वो होता है ए बी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अब देखिए ये जो ए बी है ना, किन किन से ब्लड ग्रहण कर सकता है? तो बी समूह से भी वो ब्लड को ग्रहण कर सकता है, ए वाले ग्रुप से भी वो ब्लड को ग्रहण कर सकता है, और ओ से भी और ए बी से भी ब्लड को ग्रहण कर सकता है। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो वो करने वाले थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अब देखिए पेनिसिलिन है क्या है? ये दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक यानी बैक्टीरिया मारने वाली दवा है। आई होप आपने लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट। सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कोरोना कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अब देखिए ये लाखों किलोमीटर तक अंतरिक्ष में फैली होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी इंपॉर्टेंट है। आहार नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो उसकी लंबाई जो है वो लगभग 30 फीट तक होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अब देखिए अगर इसको मीटर में मेजर करना हो तो कितने मीटर हो जाएगी? तो ये लगभग 9 मीटर तक होती है। आई होप क्लियर होगा, लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। कौन जैव अपघटक है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। स्लाइड नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है? मतलब इसका ये हुआ कि कौन से एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है? तो वो होती है फ्लोरीन एलिमेंट की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अब देखिए फ्लोरीन का परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो वो होता है 9 होता है, और इसका सिंबल क्या होता है फ्लोरीन का? एफ से हम इसको डिनोट करते हैं। और फ्लोरीन का द्रव्यमान कितना होता है? मतलब परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है? वो 18.9 होता है। आई होप लिख लिया होगा, क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। आवर्त सारणी में समूह 17 के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? जो पीरियोडिक टेबल में 17वें एलिमेंट को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है हैलोजन फैमिली के नाम से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अब देखिए हैलोजन फैमिली के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन और आयोडीन। ये एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? नमक का निर्माण करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार बल का सूत्र क्या होता है? सिंपल क्वेश्चन है कि फोर्स का
क्या फार्मूला होता है? तो जो फोर्स का फार्मूला होता है F इजिकल टू एम ए, जिसको हम फोर्स इजिकल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन भी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अब देखिए फोर्स के एसआई यूनिट क्या होते हैं, वो होते हैं न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 4, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ है 21 अप्रैल 1526 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अब ये पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है। पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे क्रियाशील धातु है आपकी सीजियम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अब देखिए सीजियम का जो सिंबल होता है वो CS होता है। अब ये कौन से ग्रुप के अंदर आती है पीरियोडिक टेबल में? तो ये जो सीजियम होता है ना, ये आपका ग्रुप 1 पहले समूह में आता है। और पहले समूह में कौन से होते हैं मेटल? ये अल्कली मेटल पाए जाते हैं पहले ग्रुप में। आई होप आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो वो राज्य है आपका सिक्किम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। स्लाइड नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, pH स्केल का मान सामान्यतः किस सीमा के बीच होता है? तो वो सीमा है 0 से 14 के बीच। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अब सुनो ध्यान से, 7 से कम क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, एसिडिक होते हैं। अब आगे सुनो, जो 7 से 14 तक होते हैं ना, वो क्षारीय होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? बेसिक बोलते हैं। और जो 7 होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, जिनको हम उदासीन भी बोलते हैं। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु नॉन मेटल है? तो वो है आपका सल्फर, जिसका सिंबल होता है S और जिसकी परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर होता है 16। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अब देखिए ये जो बाकी के ऑप्शन हैं जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये पूरे के पूरे क्या हैं? धातुएं हैं, जिनको हम मेटल भी बोलते हैं। ऑप्शन ए भी मेटल, ऑप्शन बी भी मेटल और ऑप्शन डी भी मेटल। और ये जो ऑप्शन सी है ना, ये होता है नॉन मेटल। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। कोशिका सेल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो वो वैज्ञानिक है रॉबर्ट हुक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। इसने किस सन को की थी? तो इसकी खोज 1665 ईस्वी में की गई थी। किस कोशिका पर की थी इन्होंने खोज? सबसे पहले एक मृत कोशिका पर इन्होंने खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, आवेग इम्पल्स का सही सूत्र क्या है? तो वो सही सूत्र है I इजिकल टू फोर्स इंटू टाइम। ये इसका राइट फॉर्मूला है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अब इसके SI यूनिट क्या हो जाएंगे इम्पल्स के? तो न्यूटन सेकंड इसके SI यूनिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, केंद्रीय मंत्री को पद से हटाने से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 75 में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा मंत्री को किस अनुच्छेद के तहत पद से हटाया जाता है? तो वो है अनुच्छेद 75। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, मानव आंख में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा होता है? तो वो भाग है आपका आइरिस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। तो इस वीडियो के अंदर हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। ऐसा ही हम एक और वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने जरूर करना है।